हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267(1) के अंतर्गत फिल इन द ब्लैंक्स का गठन किया गया था। सरकार को प्राप्त राजस्व और सरकार द्वारा किया गया व्यय इसका हिस्सा है। तो सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत भारत की समेकित निधि का गठन किया गया था, जो कि सरकार का प्राप्त राजस्व और सरकार द्वारा किया गया व्यय इसका एक हिस्सा है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से क्या एक हार्डवेयर यूनिट नहीं है, जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा सर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक हार्डवेयर यूनिट नहीं है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। फुहारा यानी कि स्पेयर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सही आंसर हो जाएगा सर बर्नौली सिद्धांत पर काम करता है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव की आंख में निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन से लेंस का आप प्रयोग करेंगे, जल्दी बताइए। तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए सही अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे हम। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। अकबर के नवरत्नों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता, जल्दी बताइए। अबुल फजल ये अकबर के वजीर थे, बिल्कुल थे। और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक भी थे, बिल्कुल थे। राजा मान सिंह ये अकबर के वित्त मंत्री थे, बस यही गलत हो जाएगा। यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल थे, ना कि राजा मानसिंह। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एस सी, पीईटी, यूपीएसआई, यूपीपीएससी, आरओ एआरओ, इलाहाबाद हाईकोर्ट, आरओ एआरओ, यूपीपीएससी की यूपीपीसीएस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए सारे कोर्स चला रही है। अब आप बोल दोगे सर इतने कोर्स का हमारे पास काम ही नहीं है, हम क्यों परचेस करें। सबसे अच्छी बात तो यही है अनअकैडमी की, आप तो यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन परचेस कर लेना। उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे सभी को एक्सेस कर पाओगे, हर कोर्स के लिए अलग से पैसे नहीं देने, जो कि सबसे अच्छी बात मुझे अनअकैडमी की लगती है। अब ये लोकपाल का बैच आपका 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। ये करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल का बैच 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा। आप इनमें भी एनरोल कर सकते, सभी में एनरोल कर सकते हो। आप समझ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। लेकिन जब आप परचेस करो तो रेफरल कोड की जगह इंडियन स्टडी अप्लाई करना, तो इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। तो कौन सा वो एक नेशनल पार्क है, तो सही आंसर हो जाएगा नामदफा नेशनल पार्क। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नामदफा नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, जल्दी बताइए। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी ध्यान रखना। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, द्वैतनात्मक भौतिकवाद सिद्धांत, चौथा ऑप्शन करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स। बल्लम कली के नाम से स्थानीय रूप से विख्यात एक पारंपरिक खेल है, जिसे केरल में ओणम त्योहार के दौरान आयोजित किया जाता है। कौन सा एक खेल है, तो सही आंसर हो जाएगा सर नौका दौड़, जिसको हम बल्लम कली कहते हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है, सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोलेरू झील तो ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है, क्योंकि क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता जो है वो कम होती है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। महासागरों और समुद्र में ज्वार भाटा किन के कारण होता है, जल्दी बताओ। तो किन के कारण होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सूर्य का गुरुत्वीय बल के कारण, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल के कारण, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल के कारण, इन सभी के कारण होता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्थापना वर्ष के अनुसार निम्न को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। स्थापना क्रम के अनुसार आपको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। एलआईसी की स्थापना, देखो एलआईसी की बात करें तो 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके पीछे हम 56 लिख दे रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा 1956 में। ठीक है, ये आईडीबीआई बैंक की स्थापना की अगर हम बात करें तो ये 1964 में हुई थी, तो 64 लिख दे रहे हैं। सेबी की स्थापना की बात करें तो सेबी की स्थापना हुई थी 1992 में हुई थी। ठीक है, ये 92 में लिख दिया हमने, 1992। यूटीआई यूटीआई की स्थापना 1964 में हुई थी। ठीक है, अब दोनों आपके टकराव हो गए, तो इस कंडीशन में आपको फिर पता होना चाहिए। ये जुलाई
1964 में हुआ था इसकी स्थापना, और यूटीआई की जनवरी में हुई थी। ठीक है, ये जनवरी लिख दे रहे हैं हम तो समझ जाओगे। अब मुझे कह रहा है कि स्थापना वर्ष के अनुसार बढ़ते क्रम में, यानी कि जिसको पहले हुई है उसको लिखना है। सबसे पहले 1956 एलआईसी की स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद किसका, जनवरी 1964 में किसकी स्थापना हुई सर, यूटीआई की, यानी कि पहला चौथा पहले स्थान पर आएगा। तो पहला आ गया, चौथा आ गया, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, तो यानी कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पटकाई पहाड़ियां किन पर्वत श्रृंखलाओं में संबंधित हैं, जल्दी बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो सही आंसर हो जाएगा पूर्वी हिमालय, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वायु, भूमि, जल या मृदा के भौतिक, रासायनिक या जैविक अभिलक्षणों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो इसको हम प्रदूषण कहते हैं सर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। एक कंप्यूटर से फाइल, फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को क्या कहा जाता है, तो इसको हम सर आइकन कहते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं, तो किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा सर मृदा जल, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है, तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका स्वेज नहर, चौथा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन के साथ कौन जुड़े थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुंदरलाल बहुगुणा बिल्कुल जुड़े थे सर, चंडी प्रसाद भट्ट बिल्कुल जुड़े थे सर, मेगा पाटकर ये नहीं थे, विनोबा भावे ये नहीं थे, ए और बी दोनों जुड़े थे, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कर है जिसकी वसूली सिर्फ राज्य सरकार करता है, या सिर्फ राज्य करता है, तो कौन सा एक कर है, तो सही आंसर हो जाएगा सर भू राजस्व कर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। फिर छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से भी जाना जाता है, कठिन लग रहा हो गया, मैं देखो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि यूपीएसआई के लिए पढ़ा रहा हूं मैं, और जैसा नहीं पढ़ा सकता कि आपको बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस करवा दूं और आप लोगों को अंधकार में रखूं, ऐसा नहीं कर सकता मैं। आप देख रहे होंगे मेरे टेस्ट जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, चाहे हिंदी हो, चाहे जीके हुआ, चाहे आपका पॉलिटी हुआ, सब में आपको लेवल दिख रहा होगा यूपीएसआई लेवल का, है ना, आपको खुद मजा आ रहा होगा। बाकी तो फिर आप जानते हैं, आपकी अंतरात्मा जानती है। तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका अल्प बेरोजगारी, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, जल्दी बताइए, तो ये किसने बनवाया था सर, नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था, यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका वॉरेन हेस्टिंग, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, स्वतंत्र रूप से लटके हुए या स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है, कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, न्यूटन का तीसरा नियम, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के अनुसार वारंट मामला वह होता है जो एक ऐसे अपराध से संबंधित है जिसकी सजा मृत्युदंड, आजीवन कारावास अथवा फिल इन द ब्लैंक्स वर्षों से अधिक अवधि का कारावास हो सकती है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 वर्ष से अधिक अवधि का कारावास हो सकती है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इस यातायात संकेत या इस यातायात चिन्ह का अर्थ क्या है, चारों ही ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, जल्दी बताओ। तो इस यातायात संकेत का अर्थ है कि फिसलन भरी सड़क है, संभल के चलना भैया, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी से मांगी जा सकती है, जल्दी बताओ, सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 66, वो जो कह रहा है कोई कॉलेज अथवा पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा अनुमोदन है या नहीं, ये सूचना मांग सकते हैं, बिल्कुल मांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, पहला बिल्कुल ठीक है। संसद विधायक निधि का इस्तेमाल तथा ग्राम पंचायतों के व्यय का विवरण, ये सूचना मांग सकते हैं, बिल्कुल मांग सकते हैं, दोनों ही सूचना मांग सकते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। यदि कोई पत्र याचिका जनहित याचिका के रूप में दायर होती है तो इसके लिए फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा आदेश पारित होना चाहिए, तो इसके लिए किसके द्वारा आदेश पारित होना चाहिए, तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका रजिस्ट्रार के द्वारा, चौथा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यातायात चिन्हों का अनुसरण करने का कर्तव्य उपबंधित है किस धारा में, तो 21 धारा में उपबंधित है, धारा 119 में, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। संसद के किसी भी अधिनियम को कानून की मान्यता नहीं दी जा सकती है यदि वह संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है, किस ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह बात कही थी, उस मामले का आपको नाम बताना है, कौन सा केस था वो, तो सही आंसर हो जाएगा सर केशवानंद भारतीय बनाम केलर राज, कब हुआ था, 1973, ठीक है। और बहुत बड़ा परिणाम हुआ था इस वादका के, जो आपका संविधान की जो प्रस्तावना थी 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें संशोधन किया गया। चलिए, पर्यावरण या प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन निम्नलिखित में से कौन सा है,
तो सही आंसर हो जाएगा आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? तो सही आंसर अब क्या हो जाएगा? देखो, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजकीय भाषा है। तो भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजकीय भाषा है। राजभाषा का दर्जा दिया गया है अनुच्छेद 343 के तहत। राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए बार बार समझा रहा हूं। कार्यकारिणी नियम के अनुसार हस्ताक्षर और संपुष्टि से पहले सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संधियों को फिल इन द ब्लैंक्स की आवश्यकता होती है, सिवाय उनके विनिर्दिष्ट रूप से छूट प्राप्त है उनको छोड़ करके। तो सही आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल के अनुमोदन की, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही है? पहला है आपका, आराम से देखो, कि अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का चयन एवं प्रशिक्षण केंद्र सरकार करती है। बिल्कुल करती है, पहला सही है। दूसरा, लोक सेवक भारत सरकार के कर्मचारी हैं तथा सरकार के समस्त कर्मचारी लोक सेवक हैं। नहीं भैया, दूसरा गलत है, पहला बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर केवल और केवल दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूचना या राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत के संविधान की फिल इन द ब्लैंक्स अनुसूची में उल्लेखित है। कौन सी अनुसूची में उल्लेखित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुसूची पहली, है ना। पहले ही अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स प्रश्न काल के दौरान पूछे जाने वाला एक प्रकार का प्रश्न है। सदन में इसका मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता है और इस पर तत्पश्चात कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। तो कौन सा वह प्रश्न है? तो सही आंसर हो जाएगा अतारांकित प्रश्न, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा राज्य नीति के सिद्धांत निदेशक सिद्धांतों के संबंध में असत्य यानी कि गलत है? काम पाने का अधिकार, ये तो है भैया, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। वो जो कह रहा है असत यानी गलत है, काम पाने का अधिकार उसमें है। कार्यस्थल पर उचित एवं मानवीय परिवेश तथा मातृ सहायता का प्रावधान, ये भी नीति ने सिद्धांतों में समाहित है। तो वो कह रहा कौन सा गलत है? तो कोई सा गलत नहीं है, तो दोनों ही जो है वो सही है, दोनों ही गलत नहीं है। समझ रहे? चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरण मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? 389, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी राज्य के राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही है? पहला, राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है। सही है भैया। दूसरा, राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य नहीं है। दूसरा, ये भी सही है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का पहले और दूसरे कथन दोनों ही सही है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो सर, लास्ट क्वेश्चन, कि राज्य के राज्यपाल विधान परिषद में कुछ ऐसे सदस्यों को नियुक्त करते हैं जिन्हें कुछ विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त है, जैसे विज्ञान, साहित्य, कला और सहकारी आंदोलन। कौन से क्षेत्रों से राष्ट्र के राज्यपाल जो है वो विधान परिषद में सदस्यों को चुनते हैं या मनोनीत करते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों, ये थे आपके 40 जीके की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।